हेलो डियर स्टूडेंट, कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर हम लोग 1+1 के सिस्टम में हैं, 1+1+1 सिस्टम में है, यानी कि सेमेस्टर से पहले वाले सिस्टम में। उन लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि सिलेबस नहीं मिल रहा है। इंटरनेट पे जो सिलेबस है अवेलेबल उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए इस कन्फ्यूजन को हम क्लियर कर दें। जो बच्चे थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में याद रहे सेमेस्टर नहीं बोल रहे हैं, ईयर बोल रहे हैं। 1+1 सिस्टम इस सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। 1+1 वाले सिस्टम के लिए थर्ड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट आपके थर्ड ईयर में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, एक किन के लिए है? ऑनर्स वाले के लिए, जनरल वाले के लिए बता देते हैं। ऑनर्स वाले के लिए बीकॉम ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिनका अकाउंट्स एंड फाइनेंस में ऑनर्स है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले जिन बच्चे हैं उनके लिए पहला सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट थर्ड। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये आपको 100 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। 2 मॉड्यूल रहेंगे, जब सिलेबस बताएंगे तब। दूसरा नंबर में कंफ्यूजन यहाँ पे दूसरे नंबर में, सिलेबस में दिया गया है ऑडिटिंग, लेकिन ऑडिटिंग नहीं होगा क्योंकि ऑडिटिंग सेकेंड ईयर में आ चुका है। इसके जगह पर आएगा इकोनॉमिक इकोनॉमिक 2 एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथ, ठीक है। 50 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स होगा और 50 मार्क्स का बिजनेस मैथ होगा, ओके। हम अभी सबका सिलेबस बताएंगे, सब्र करो। तीसरे नंबर पॉइंट पे एक कंफ्यूजन दूर हुआ। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बच्चों को इसी में था, ऑडिटिंग लिखा गया था जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन ऑडिटिंग नहीं होगा, इकोनॉमिक 2 एंड मैथ होगा, ठीक है। थर्ड नंबर में है IFS, इंडियन IFS एंड FMO है। IFS का मतलब था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, लिख दे। 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 50 मार्क्स का IFS और 50 मार्क्स का FMO। फोर्थ में है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये टोटल का टोटल 100 मार्क्स का है। फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क 50 मार्क्स का है, प्लस वाइस वर्सा ये 50 मार्क्स का। मतलब आपसे ओरली कुछ पूछा जाएगा, इंटरव्यू जैसे होता है ना उस तरीके का कुछ पूछा जाएगा। कुछ भी आपसे इंटरव्यू बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ भी जो जैसे कि एग्जाम में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर आपका प्रिपरेशन कैसा है, आगे का प्लान कैसा है, या फिर जैसे जॉब में इंटरव्यू लिया जाता है उस तरीके का, या फिर आपसे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जो आप प्रोजेक्ट बनाए हो उसके रिगार्डिंग पूछ लिया जाएगा कि आपने किस विषय पर प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें कौन कौन आपका मदद किया, इस तरीके का। और छठा आपको पढ़ना पड़ेगा EVS, जो 100 मार्क्स के लिए होगा। ये टोटल 6 सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने हैं। बात समझ में आई? थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, चलो डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से